तो क्या हाल है मेरे नए दर्शकों, मैं तुम्हारा भाई डायरेक्टली एंड वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं ठग के रिप्लाई के साथ। सो हाल फिलहाल में ठग ने ऑफिशियल स्टेटमेंट पास ऑन करा, जिसको हमने कल की वीडियो में कवर किया था। एंड जिन लोगों को नहीं पता तो आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट जाकर के चेकआउट कर सकते हो, जहां पर आप अपना ओपिनियन पर्सनली ड्रॉप कर सकते हो कमेंट के अंदर। बाकी में आफ्टर ऑल दैट सिनेरियो काफी लोग ये क्यूरियस थे जानने के लिए कि एक्चुअल में कौन कौन से आईपीसी के तहत यहाँ पर ठग के ऊपर केस किया गया है, मतलब एफआईआर किया गया है। तो अगर आप एफआईआर की डिटेल्स देखोगे तो सेक्शन 3165, 3184 और 35 के चलते यहाँ पर 3 एक्ट्स के चलते यहाँ पर ये एफआईआर हमें फाइल होता हुआ दिखाई दिया, जिसका डेट और टाइम भी आप देख पा रहे होगे। बाकी में वीडियो में आगे बढ़ते हाल फिलहाल में रौनक की तरफ से एक स्टोरी हमें देखने को मिलती है। आई रियली होप दैट द ट्रुथ रियली कम्स आउट, इफ यू नो यू नो। अगर काफी लोग इस चीज को यहाँ पर कनेक्ट कर रहे थे पास्ट में हुई कंट्रोवर्सी को लेकर के। वेल आपको याद होगा ठग वर्सेस रौनक एंड ओवैस एक कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिली थी आज से कई साल पहले। सो काफी लोग उस चीज से कनेक्ट कर रहे थे। बाकी में वीडियो में आगे बढ़ते यहाँ पर वही ग्रैंड फाइनल्स की ओवरऑल स्टैंडिंग की बात करें ईडब्ल्यूसी फ्री फायर के अंदर, तो लियोन फर्स्ट पर हमें दिखाई दिए टोटल ऑफ 155 पॉइंट्स। वहीं 11वें पे एसएटएल ई स्पोर्ट्स और 12वें पे टीम एपेक्स गेमिंग। वहीं वीडियो में आगे बढ़े तो सोल अमन से भी पूछा जाता है उनका ओपिनियन क्या है ठग वाले मैटर को लेकर के, एंड क्या उनके साथ भी कभी ऐसा स्कैम हुआ है। देन यहाँ पर अमन विद प्रूफ बात करते हुए दिखाई देते हैं। बता नहीं रहा नहीं, और मैं 7 साल से उससे पहले किसी से भी मैनेज होता था। टू बी ऑनेस्ट मैं एक और में गया था बीच में, मैं वहां पे भी मैनेज हुआ हूँ। एंड उससे पहले मैं खुद अपने आप को मैनेज करता था जब मैं मेरे शायद 1 लाख सब्सक्राइबर थे। ठीक है, एज ए क्रिएटर अगर मेरे को एक्स अमाउंट ऑफ मेरे को डील मिली है, कोई भी क्रिएटर होगा उसने 100% चेक करी होगी। मैंने आज तक जितनी भी चेक करी है ना एक्स अमाउंट ऑफ डील, मेरे को वही सेम आंसर सामने से मिला है। मान लो मेरे साथ में एक ब्रांड आया है, तो मेरे साथ में जो लोग होते हैं जो उस ब्रांड डील के साथ अंदर है, मैं उनसे बात करता हूँ कि भाई तेरी डील कितने की थी, मेरी डील कितने की थी। ऑफ कोर्स भाई चेक करना पड़ता है, ठीक है। यू नो व्हाट, मेरे को आज तक कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मेरे को वही सही लगा है बिल्कुल कि मेरे को कम मिला है या फिर ज्यादा मिला है। मेरे को आज तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको मेरा ओपिनियन मैंने आपको दे दिया। बाकी जो भी ये चीज चल रही है इसके खिलाफ जो भी रहेगा वो भी रहेगा, वो आपको ठग भाई खुद आएंगे कभी ना कभी, वो आपको बताएंगे। इसमें मेरा कोई वो रोल नहीं है एंड आई स्टैंड विद ठग भाई। कोई मेरे क्योंकि मेरे साथ आज तक कभी हुआ ही नहीं, तो फिर मैं क्यों ना करूं भाई अपने भाई के साथ में। और भाई हाल फिलहाल में इन सारी चीजों के ऊपर रिएक्ट करते हैं एंड एक चीज और वो रिएक्ट करते हैं। बेसिकली आपने नोटिस करा होगा कि अंकित पन ने हाल फिलहाल में इस मैटर के ऊपर अपना ओपिनियन दिया है, जहां पर वो ये चीज बोलते हैं कि सारी चीजें बहुत गलत हो रही हैं। ऑल द सेड यहाँ पर बिना नाम ये बात करते हैं एंड रिप्लाई देते हुए कुछ ये बोलते हैं। मेरे को जो अच्छा नहीं लगा है वो ये है कि दिस इज बिटवीन 2 people, one person has put up some allegations, second person will fight it in a legal way. There are some people who on the basis of allegations have come to conclusions to tweet एकदम डाल दिए हैं। एक बहुत पुराना गेमिंग का मसीहा है जिसने इसके बारे में ट्वीट किया है। कंक्लूसिवली उसने ट्वीट किया है कि जो हुआ है ये हुआ है वो है। वैसे ट्वीट ऐसा होना चाहिए था इफ इट टर्न्स आउट टू बी ट्रू, ये गलत था, ऐसा कुछ होना चाहिए। राइट, चीज तो गलत ही अगर हुई है तो, बट दैट हैज टू बी प्रूवन ना कि वो हुई है करके। मतलब एलिगेशन तो कोई भी डाल सकता है। एक है पुराना गेमिंग का मसीहा, नहीं ये बहुत पुराना गेमिंग का मसीहा है, आप लोग जानते नहीं हो। वो गेमिंग के मसीहा के बारे में मेरे पास भी बहुत एलिगेशंस है वैसे, कि मैं भी वो चीजों को बोल सकता हूँ बिना प्रूफ के, और मेरे को हेट मिलेगा इसके लिए मुझे पता है, बट मैं भी वो चीजें बिना प्रूफ के बोल सकता हूँ which are actually true. I saw his tweets and they were retarded where you have just conclusively said कि whatever Thug has done is wrong even though you don't know shit about anything. This same guy used to make 20 फेक अकाउंट बनाता था चैट फेसबुक पे। उसके फेक अकाउंट्स के ना नोटपैड रहती थी, उसके टीम में जो लोग रहते थे ना वो बंदे ने हमको बताया उसके फेक अकाउंट्स की नोटपैड रहती थी। वो 20 अकाउंट से बंदा पता है क्या करता था, अपने पेजेस पे जो पोस्ट आते थे उसको लाइक करता था। 20 से 50 फेक अकाउंट्स थे उसके पास, और वही वो ब्रांड्स को जाके दिखाता था कि ये देखो मेरे इस पे एंगेजमेंट कितना ज्यादा है। ये भी एलिगेशन हुआ टेक्निकली, देयर इज नो ट्रूथ टू दिस, बट मेरे को बहुत गलत लगा। कंक्लूसिवली ऐसा पोस्ट कर देना, ट्वीट कर देना is not good, but it's okay, let people do whatever they want. अभी जो याद रखना, मैंने भी जो अभी बोला YouTube पे, मैंने बिना प्रूफ के बोला है। ये मेरे स्ट्रीम पे जो मैंने बोला है वो झूठ भी हो सकता है। अगर ये सच है तो बहुत गलत है, मैंने ठग भाई से एक्सपेक्ट नहीं किया। ये ट्वीट ऐसा कुछ ट्वीट है तो अलग बात है, बट बोलना तो ये गलत ही है। ठग गलत ही है, ठग नहीं, ये ऐसे तो नहीं करना चाहिए, गलत है। वही वीडियो में आगे बढ़ता हाल फिलहाल में जोकर की हवेली की तरफ से एक शॉर्ट स्टोरी हमें देखने को मिलती है, जहां पर वो शुक्रिया करते हैं 8-bit ठग का एंड उनकी तरफ से कुछ ये स्टोरी है। तभी घर पे आया और ये सरप्राइज देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया और इमोशनल भी हो गया सेम टाइम में, क्योंकि ये माउंट एवरेस्ट की जो जर्नी थी ना ये मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। क्योंकि मैं कभी माउंटेनर नहीं था, ना मुझे कोई पहाड़ चढ़ने का शौक था। बिना कोई सोचे जान की परवाह करे 10 दिन की बेटी छोड़ के, पूरे परिवार को छोड़ के मैं चला गया था सिर्फ एसएटयूएल के लिए और ठग भाई के लिए। रीजन, जब मुझे जरूरत थी तो ये लोग मेरे साथ खड़े थे और मेरे लिए भाई इतना भी कर दो ना, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा भाई। ये मेरे लिए भाई पैसे वैसे कुछ नहीं, ये ट्रॉफी यही मेरा अवार्ड है भाई। बहुत बड़ा आपने अवार्ड दिया है एंड ये मुझे याद दिलाता रहेगा। अभी मैं फ्लैशबैक में चला गया भाई, क्योंकि मुझे पता है लास्ट वाला जो दिन था वो मौत से कम नहीं था मेरे लिए भाई। वो जो मेरा गाइड था उसने बोल दिया था मत करो भाई, कुछ भी हो जाएगा भाई, ठीक है, कि ऑक्सीजन बहुत लो चला गया था। बट
मैंने कर दिया और करते रहेंगे भाई। एंड आई प्रॉमिस यू ठग भाई, ऐसे ट्वेल्व को बहुत आगे लेके जाएंगे। लव यू मैन। वही वीडियो में आगे बढ़े तो नियो ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट करते हुए हमें दिखाई दे जाते हैं, जहां पर सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन नहीं बल्कि लोगों के जो डाउट्स हैं कि क्या काशी ने फेम के लिए किया, क्या यहाँ पर ये चीजें इंटरनली सॉर्ट आउट नहीं करी जा सकती थी, इन सब चीजों के ऊपर वो रिप्लाई देते हैं। भाई शी इज अ पार्ट ऑफ RNTX, आई एम ए पार्ट ऑफ RNTX। तो अपने अगर किसी को प्रॉब्लम होगा, हमेशा से वही रहा भाई, अपन जो ऑर्ग में रहे उसको लेके अपन लॉयल है, और अपने में किसी को प्रॉब्लम होगा तो अपन है, ठीक है। और आप, मैंने देखा है कि जाके बहुत लोग बोल रहे व्यूज ये वो। भाई आप लॉजिकली ये चीज सोचो कि आपके पापा ने किसी को उधारी दे रखा है, चलो उधारी भी नहीं, आपके पापा ऑफिस जाते हैं, वो काम करते हैं और उनको 5-6 महीने का सैलरी नहीं मिला। 5-6 महीने तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, आपको 1 महीने का सैलरी नहीं मिला, आपको अच्छा लगेगा या आपके डैड को अच्छा लगेगा? नहीं यार, अपने हक का, अपने मेहनत का तो पैसा कोई नहीं छोड़ना चाहता। और रही बात डिसअपॉइंटेड बाय इंडियन, और रही बात क्या स्टोरी है क्या नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, अगर काशवी ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है टू फाइल एन FIR, तो ऐसे तो नहीं होगा यार, कोई रीजन होगा ना, वरना इतना कोई नहीं करता। बाकी तो आप समझदार हो ही, आप समझ जाओ, क्योंकि अगर मतलब आप समझ रहे हो कि कितना पैसा लगता है एक केस कर, आप एक नॉर्मल किसी पे केस करोगे ना और अच्छा खासा वो लड़ रहे हो तो भी आपके 1-1.5 लाख रुपए जाने ही है, ठीक है। अगर आप मतलब नॉर्मल सा केस कर रहे हो और तो भी थोड़ा भी लड़ रहे हो ना, केस को 1-1.5 लाख जानी है। और अगर कोई केस अगर बहुत टाइम चल गया कि 5-6 महीना खिंच गया है, 6-7 महीने, तो फिर तुम्हारा टाइम भी जा रहा है, क्योंकि तुम्हें हर दिन तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना है, और तुम्हारे पैसे भी जा रहे हैं बहुत सारे, लॉयर हायर करो, ये करो वो करो। तो इतना अगर कोई एक्सट्रीम मेजर्स ले रहा है तो देर इज अ रीजन उसके पीछे। और मैं लेजिट बता रहा हूँ कि जब मुझे ये बात पता चली थी तो वो दिन हमारा एक शूट था, और काशू को बीच शूट में से जाना पड़ा वापस एक केस के लिए, उसको बुलाया था, बीच शूट में से उसको जाना पड़ा। मतलब दिन में कितने बार, तो भी इतना कौन क्यों ही करेगा बताओ। एट द एंड ऑफ द डे वो लड़ रही है अपने, जो भी है अपने हक के लिए, हक के पैसे भाई। चलो अगर एक टाइम को 1-2 लाख रुपए तो चलो कोई याद भी नहीं रखता, वो तो बहुत कॉमन चीज है, आपको बता रहा हूँ वो तो बहुत कॉमन चीज है कि 1-2 लाख तो हर कोई कंटेंट क्रिएटर का या हर कोई स्पोर्ट्स प्लेयर का कोई ना कोई ऑर्ग में रह ही गया है चैट, ठीक है। 1-2 लाख तो हर किसी का रह ही गया है, कि चलो 1-2 लाख मांग भी नहीं रहे। बट अगर बात करोड़ों की है, करोड़ों तो मैंने बहुत दूर का बोल दिया, अगर बात 15-20 लाख की भी है तो कोई नहीं छोड़ता ना, आप ही बताओ। एंड सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि GT के ओनर गुजरात टाइगर्स जो एक ऑर्ग थी, उसके ओनर को एक्सपोज करते हुए यहाँ पर वो एक स्टोरी रिवील करते हैं। आपको मैंने बताया था ना वो किसका, वो GT वाला कौन ओनर था, गुजरात टाइगर्स, गुजरात टाइटंस, गुजरात टाइगर्स ना, क्या नाम था रे चैट, गुजरात टाइगर्स कि गुजरात टाइटंस, गुजरात टाइगर्स। अब गुजरात टाइगर्स के इसमें मैं तो मतलब बहुत टाइम से एकदम कैसे बोलते हैं, मैं उनके बूट कैंप पे रहता था ऐसा वैसा, तो बीच में वो कह रहे थे कि आपको एज हम CC लेते हैं, मेरे को ग्रुप में ऐड किया, जो भी किया ठीक है, तो मैं ग्रुप में तो कुछ बोला नहीं, मैं वैसे से एडेड था। फिर उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन एक दिन क्या होता है कि गुजरात टाइगर्स पूरा बंद हो जाता है, सब घर चले जाते हैं, बूट कैंप शट डाउन हो जाता है, और फिर उसके थोड़े कुछ महीनों बाद जाके एक बंदे का ग्रुप पे मैसेज आता है, और वेल नॉन बंदा है कम्युनिटी का, उसका ग्रुप पे मैसेज आता है कि भाई वो पैसे, वो सैलरी हमारी है, वो इवन लाला को भी पे नहीं करा था, और बाकी जितने भी है प्राइस पूल भी नहीं दिया गया इनको, 3-4 टूर्नामेंट जो खेले ये सब, ठीक है। तो इतने टाइम बाद जाके भी वो बंदे को, अब कितना टाइम हो गया गुजरात टाइगर्स बंद हुए, 2024 में बंद हुआ था चैट, ऑलमोस्ट 2 साल, 1.5 साल से ये बंदे उनके पीछे रखे। उसका वो ओनर जो था बोलता है आज दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ, परसों दे रहा हूँ, बस अभी भाई मैं शादी में बिजी हूँ भाई, अभी बस ये हो रखा है भाई, अभी फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है भाई, अभी ये है वो है भाई। पता है वो जो बंदा पैसे मांग रहा था ना, वो भी तंग होके एक टाइम बाद बोल दिया कि भाई तू बता, तेरे शादी के लिए कुछ पैसे चाहिए तो मेरे से ले ले। और तुम्हें पता है चैट कि फिर वो बंदे ने एकदम बीच में एक और बारी बोल दिया था कि भाई मेरे पैसे तो दे नहीं रहा, तो मैं कोर्ट केस कर रहा हूँ। अब वो ओनर ठहरा, उसने बोला कोर्ट केस करो, फिर कोर्ट में मिल लेते।
क्योंकि भाई एट द एंड ऑफ द डे कोर्ट केस इज नॉट ए स्मॉल थिंग, उसमें तुम्हारा बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसा लगता है। और अभी काशी ने जो करा उसमें पैसा, मेहनत, विजिट करना बार बार, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। एंड इफ शी इज डूइंग दिस तो ऐसे हवे में तो नहीं कर रहे। भाई स्टोरी क्या हो गया, स्टोरी क्यों स्पैम कर रहे हो गया ना भाई। देखो मैं आपको वापस बता रहा हूँ यार, इसमें स्टोरी वाली बात ही नहीं है। एक जगह से एलिगेशन गया है, एक जगह से डिफेंस हुआ है। अब ये चीजें लीगली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर जो बंदा अक्यूज्ड है उसको ऐसा लगता है कि ब्रो कि मेरे पे गलत एलिगेशन लगा है, तो ऑब्वियस बात है डिफेमेशन केस लगेगा और वो अपने हिसाब से कर लेगा कि हाँ भाई मैं गलत नहीं हूँ, मैंने किसको कुछ नहीं किया है, ये है मेरा डिफेंस और मैं कर रहा हूँ लीगल केस। सिंपल। अगर ये जगह सही है तो ऑटोमेटिकली हाँ भाई तुम गलत हो, तुमने किया इसका, खत्म बात। वेरी सिंपल ब्रो, वेरी सिंपल। आई एम सुपर कॉन्फिडेंट कि हमारा जो चीज है वो चीज ऑन पॉइंट है। और रही बात दूसरी कि ब्रदर ये चीजें वेरी वेरी सिंपल है ब्रो। कोर्ट में जाएगा, जजेस देखेंगे, प्रूफ्स, जजेस उसके ऊपर अपना वर्डिक्ट देंगे और फाइनल कॉल रहेगा, खत्म। अब वो फाइनल कॉल आने के बाद तब मेरे को देखना है, वो भी फाइनल डिसीजन आएगा केस में कोर्ट पे, फिर हम देखेंगे कि द XYZ पीपल हु वर सपोर्टिंग और नॉट सपोर्टिंग, सिंपल, उनका क्या टेक है। फिर हम फाइनल डे के बाद बात करेंगे। वेरी सिंपल ब्रो। और पब्लिक करने का भी रीजन वेरी सिंपल है भाई। 1 साल से उस चीज के पीछे लगे पड़े थे, सामने से कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा था, तो इवेंचुअली हमने बता भी दिया था कि यस वी विल गो पब्लिक अगर आप इसका हमें प्रॉपर ईमेल्स नहीं दोगे। सिंपल। अब देयर वाज नो रिस्पांस, सो वी हैड टू मेक इट पब्लिक। और ये पब्लिक खुद कोई ड्रामा वामा करने के लिए, ये लीगल वे के थ्रू परमिशन लेके पब्लिक किया है, लीगल नॉर्म्स के साथ किया गया है। केस फास्ट ट्रैक है ब्रो, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। एंड आई थिंक कुछ दिनों में वेबसाइट पे भी चीजें अपडेट हो जाएगी FIR की, तो उसके बाद नॉर्मल ऑडियंस कोई घर पे बैठे बैठे भी FIR नंबर डाल के देख सकता है कि क्या सीन है, क्यों है FIR में क्या चीज के डाले गए हैं, कि किस चीज के लिए FIR हुई है, सब चीजें। मेरे को ट्रैक करना इज द मोस्ट स्टूपिड थिंग दे कैन डू टू डाइवर्ट समथिंग, क्योंकि देयर इज, हाँ मेरे को ट्रैक तब हो सकता है जब मेरा केस हो। और पहली बात ब्रो, पीपल आर टॉकिंग अबाउट फकिंग फेम ब्रो। फर्स्ट थिंग, आई डोंट नीड फेम, आई हैव एवरीथिंग व्हाट आई वांट। दूसरी चीज पैसा, वो भी है मेरे पास, मैं खुशी खुशी मेहनत के कमा लेता हूँ। काशी शी हैज एवरीथिंग। बस थिंग्स व्हिच आर रॉन्ग दैट हैज टू बी ब्रॉट इन पब्लिक। अब इसमें बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई अब क्यों किया, व्हाट इज दिस टाइमिंग, अभी क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया। पहले नहीं करना था, रीजन हम इसको इंटरनली खत्म करना चाहते थे कि पब्लिकली किसी का खराब ना हो, तो इसीलिए पहले नहीं किया था। अब जब सर के ऊपर पानी निकल गया तब करना पड़ा। बच्चे हेट दे रहे हैं, बच्चे को देखो ये सब बच्चे, ये ब्रेन वॉश्ड है। जब चीजें विथ टाइम जब सामने आ जाएगी, उस टाइम के बाद अपना भी सारे बच्चे, ओ फक हम तो गलत चीज कर रहे थे ब्रो, ऐसा होगा। तब कौन दिखेगा, तब हम बोल सकते हैं कि ये बच्चे चुके हैं। अब नहीं बोल सकते क्योंकि अभी तक किसको पता नहीं कहानी क्या है। जब कहानी गलत होगी तब लौट जाएंगे। अभी कैसा ना, मैं तो वो खोके किसी को गाली भर दूंगा तो क्या चांस मिल जाएगा, लोग अरे नहीं स्काउट ने बोला है। नो फक्स गिवन ब्रदर, डू व्हाटएवर द फक यू वांट। इस बार मेरे ऊपर हेट आएगा, मैं खत्म कर दूंगा चीजों। इस बार मैं तो लिटरली जो बंदा मेरे पे टॉपिक डाइवर्ट करेगा उसका मैं ऊपर से नीचे सारी चीजें खोल दूंगा, अंदर तक खोल दूंगा सारी। तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, सारा फेक चीज बाहर निकाल दो। तो इस बार चुप रह के लीगल काम होने दो।